सो नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो अभी भी थे, लेकिन कुछ अब हमें कुछ ऐसे पढ़ने हमें सीखने पड़ेंगे थोड़े कि क्वाड्रेटिक वाले में कैसे सॉल्व करें। सो स्पेशली हम लोग एक हेडिंग लगा के लिखेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग quadratic expression inequality involving quadratic expression। करेक्ट। अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रहा था, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा था, लेकिन उसके फैक्टर हो जा रहे हैं। अब क्या पता कि कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे आ जाए कि जिनका फैक्टर ही ना हो। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम काम की बात करते हैं। चलिए काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे आप लोग 9-10 स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक, वैसे 10th क्लास के अंदर आप लोग क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ के आए, अच्छे से तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड का होता है उतना तो आपने जरूर पढ़ा है। क्या पता उससे भी कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा। खैर, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सर क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बच्चा हम लोग बात करें तो अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, y बराबर क्या लिखा हुआ है? fx, एंड बराबर जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना c। ये y बराबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें खास बात क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगा। ओनली हमारे पास कैसा पोर्शन आ जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशंस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बाबू? लीनियर एक्सप्रेशंस आ जाएगा। a 0 नहीं होना चाहिए और a b c खुद कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। दिस सिंबल इज व्हाट? बिलोंग्स टू, एंड r मतलब रियल नंबर। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, चाहे y बराबर लिखो चाहे fx बराबर लिखो। क्लियर हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं कि भाई दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना? y। तो दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हम लोगों ने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। हाँ सही बात है, एक ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब इसके अंदर दोनों साइड दिया हुआ है। अगर इक्वेशन कोई चीज कब बनेगा? जब वो क्या हो जाए? y 0 हो जाए, वो उसके y क्या हो जाए? 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सीधा सीधा ये है कि भाई अगर मैं ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं बाबू? देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब इसमें माना गया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और abc बिलोंग्स टू व्हाट? r। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। दिस इज y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सही है। अगर ये y 0 हो जाए, अगर ये y क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हमारे पास y 0 हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे? ax स्क्वायर प्लस कितना? bx एंड प्लस c बराबर कितना? 0। मतलब इस y की जगह हमने 0 बिठा दिया तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में आगे हमेशा 0 होगा और एक्सप्रेशन में आगे 0 नहीं होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए हमारे 11th क्लास आईडीजेई में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग सेपरेट टॉपिक है, तब हम उसे डिटेल पढ़ेंगे। जो हमें इनइक्वालिटी में काम की चीज है वही हम लोग यहां पर बात करेंगे। इज इट क्लियर? सही। सो इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, वही इसमें एबीसी क्या है। एबीसी कैसे नंबर है? रियल नंबर है, यहां पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और ए जीरो नहीं होना चाहिए। और एबीसी खुद कैसे है? रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए के लिए बोल रहा हूं एक्सेप्ट जीरो, बाकी बी और सी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सही बात। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन? तो इक्वेशंस में इक्वल टू जीरो होगा और एक्सप्रेशन में बराबर जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर? फाइन। सो क्या है ये, हम कुछ बातें इसके बारे में हम लोग करते हैं। सही बात। तो इसके बारे में कुछ बात हम लोग करें कि भाई जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या है? इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस c बराबर कितना जीरो, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू कितना जीरो, बाकी b एंड c भी रियल नंबर है, a b c भी रियल नंबर है। अच्छा, जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसे सॉल्व करते हैं, दैट्स अगर इसे सॉल्व किया जाए क्वाड्रेटिक को, तो हमारे पास x के कितने वैल्यू आती है? 2। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस कितना बेटा? 4ac एंड डिवाइडेड बाय कितना? 2b। b स्क्वायर x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आता है? 2a। बात ये समझ में आ रही होगी आपको। सो x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। करेक्ट। चलिए, सो इसे सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं श्रीधर आचार्य रूल। क्या कहते हैं? श्रीधर आचार्य रूल। ये एक साइंटिस्ट थे इंडियन, जिन्होंने इस फार्मूले को दिया श्रीधर आचार्य रूल। x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। तो इसका मतलब ये जो बंदा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसके बारे में हमें डिटेल पता है, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर b ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर, कितने रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के? क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्वाड्रेटिक तो इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो इसके कितने रूट होंगे? 2। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सही है। दूसरा बात आता है d बराबर कितना? 0। तो यहां पर रूट्स आर कैसे आएंगे इसके रूट्स? रियल एंड इक्वल। और d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। और अगर रियल नहीं है तो डेफिनेटली कैसे? इमेजिनरी। सो ये आप बखूबी जानते हैं, बस जस्ट मैंने आपको ये बात बताई है। तो साहब आप इतनी बात बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? हाँ, कोई आपका क्वेश्चन सही है कि आप सर क्यों बता रहे हैं? दिस इज योर राइट क्वेश्चन। तो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं। अच्छा, एक खास बात, तो ये श्रीधर आचार्य x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है। फाइन। d के बारे में हमने बातें कर ली। अगर d पॉजिटिव है, b ग्रेटर देन 0 है, तो उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग रूट्स होंगे। सही बात है। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक और बात मैं करता हूं कि एक और बात मैं करने जा रहा हूं कि fx बराबर y एंड बराबर है ax स्क्वायर प्लस कितना बचा? bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दिस इज चौक से लिखते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सही है। और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन ग्राफ ऑफ, एक बात आया मैंने, द ग्राफ ऑफ
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पैराबोला, या फिर पैराबोलिक, पैराबोला तो सब ये क्या होता है? तो ये आप मान लीजिए आप नहीं जानते, तो मैं जैसे मान लीजिए कि ये चौक का टुकड़ा है और इस चौक के टुकड़े को मैंने ऐसे फेंका, तो ये जिस पाथ पे जाएगा वो पाथ पैराबोलिक पाथ कहलाता है। चलिए मान लीजिए नहीं दिखाई दिया या आपको नहीं समझना। जैसे आप लोग सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर जैसे मान लीजिए विराट कोहली खेलता है, तो जब खेलने के बाद उन्होंने 50 बनाई या 100 बनाया, तो जो कमेंटेटर जो लोग होते हैं रिकॉर्डिंग वाले, वो सब लोग मतलब वो रिकॉर्डिंग वाले जो लोग होते हैं या जो कमेंटेटर होता है वो उसका वैगन व्हील दिखाता है। तो आप देखते होंगे कि वो ये इतने चौके मारे, इस टाइप की लाइनें खींचता है। तो वो जितने भी शेप होते हैं वो सब पैराबोलिक होते हैं। क्या होते हैं? पैराबोलिक होते हैं। तो क्या कहा? fx बराबर y बराबर ax square plus bx plus c, this is quadratic expression and the graph of quadratic expression is parabola। ठीक, तो the graph is parabola। अब बोले साहब एक तो पैराबोला ऐसे बना तो डाउनवर्ड बना, एक पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। तो यहां पर हमारे पास जो मुद्दा था, मुद्दा इसमें यह है कि इसमें a तो 0 नहीं हो सकता, इस वाले में a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a 0? क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा? लीनियर। अच्छा, a अगर 0 नहीं हो सकता तो a की दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना a पॉजिटिव होगा और दूसरी संभावना a नेगेटिव होगा। हाँ, दैट्स श्योर, दिस इज करेक्ट। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। द ग्राफ इज अपवर्ड, द ग्राफ इज अपवर्ड, द ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और अगर a नेगेटिव है तो द ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। सब कैसे होते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब अभी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों पैराबोला हो रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। करेक्ट? सो फाइन। तो हमेशा ग्राफ एक्सप्रेशन का बनता है, इक्वेशन का नहीं बनता है। तो हमने बात किसकी की? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की। तो सब सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैं बार-बार लिख रहा हूं, ax square plus bx plus कितना c। तो अगर पहला केस की बात करें कि अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला इज अपवर्ड, पैराबोला इज व्हाट? अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा होता है साहब वो पैराबोला? तो बोले साहब ऐसा होता है, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। करेक्ट? किसका ग्राफ है? इसका ग्राफ है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं। और केस नंबर 2 की बात करें, a अगर लेस देन 0 ले लिया जाए तो पैराबोला इज डाउनवर्ड। क्या बोला मैंने? पैराबोला इज डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड का पैराबोला का मतलब ऐसा ट्रैजेक्टरी बनेगा। करेक्ट? इसका मतलब इसके दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला और दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला। अगर क्योंकि a तो यहां 0 हो ही नहीं सकता ना, a 0 नहीं हो सकता, और अगर 0 नहीं हो सकता तो इसके दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। तो अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। और अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ग्राफ हमेशा किसका बनता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सही बात? बिल्कुल सही बात। सो ऐसे ही 2-3 मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ग्राफ आपसे बनवाओ कि भाई जरा इसका ग्राफ बना दो, तो आप बहुत आसानी से खटाखट खींच देंगे। इसमें आपको कोई किंतु ना परंतु, बहुत ही जल्दी आप इसका ग्राफ खींच देंगे। करेक्ट? सो जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं एग्जांपल के तौर पे कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y बराबर मान लीजिए x² + x + 1, दूसरा y बराबर
मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तीसरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चौथा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। पांचवा एक छोटा सा लिख लिया y बराबर ओनली एक्स स्क्वायर और छठा y बराबर ओनली माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो मैंने कहा भाई आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो बस ये देखना है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो जरा गाइस ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन के अंदर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू 1 और 1 हमेशा किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड। दूसरा क्वेश्चन a का वैल्यू कितना है तो वो -1 है, तो डेफिनेटली लेस देन 0 है, तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं देखना है, तीसरा क्वेश्चन a का वैल्यू कितना है? बोले 1 है, तो पैराबोला कैसा बनेगा? 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। 3 के बाद 4 की बात करी जाए तो 4 में भी a का वैल्यू -1 है, जो कि क्या है? लेस देन 0, तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और इसी प्रकार से आप पांचवा भी बना सकते हैं खुद अपने आप। पांचवे में भी अगर आपसे कोई पूछे कि फिफ्थ नंबर में क्या है तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। पांचवें नंबर में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई a का वैल्यू कितना है तो बोले 1 है, बाकी b और c कितने हैं? 0 है। a 1 है, b 0 है और c भी कितना? 0 है। तो हमें तो a से मतलब है, जो नेचर डिपेंड करेगा ग्राफ का वो किससे डिपेंड करेगा? a से। तो a 1 है तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। तो दिस इज द ग्राफ y बराबर कितना? x स्क्वायर। इसी हिसाब से हम लोग बात करें 6 की, 6 के अंदर a का वैल्यू कितना है? -1 है, देख सकते हैं। b का वैल्यू कितना है? 0 है और c का भी वैल्यू कितना है? 0 है, तो ये नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर -x स्क्वायर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग ग्राफ किसके आधार पर निर्धारित करेंगे? a के आधार पर निर्धारित करेंगे, अभी तक की इंफॉर्मेशन के आधार पर। क्लियर? और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी बात हम उसके आने वाले चैप्टर में करेंगे। क्लियर? सो हम जो ग्राफ होता है पैराबोला का, ग्राफ होता है पैराबोला का, क्या ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है, वो कैसा होता है? तो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है बच्चा? पैराबोला कैसा होता है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की कि क्रिकेट में आपने देखा तो पैराबोलिक पाथ बनते हैं, या फिर आप कोई भी बॉल फेंकते हैं क्रिकेट में, ऐसे करके कोई बॉल फेंका आपने तो वो पैराबोलिक पाथ पे जाएगी। तो आप पैराबोला का मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि या तो डाउनवर्ड बनेगा और या फिर अपवर्ड बनेगा। इज इट क्लियर? फाइन। सो मेरा कहने का मतलब अब है स्पष्ट सा मतलब ये कि हमने इसके ग्राफ भी देख लिए। अब हमारा जो टॉपिक था कि इसको हम लोग इनइक्वालिटी में कैसे यूज करें। क्या कहा मैंने? इनइक्वालिटी में यूज कैसे करें। तो मैंने कहा तो एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिखा हमने। ये नोट में पहली बात हमने पहली बात ये लिखा कि पहली बात तो ये लिखा कि बिफोर सॉल्विंग इनइक्वालिटी of quadratic expression coefficient of x square का coefficient मतलब a, coefficient of x square should be positive। चलो भाई, बात यह है कि हम लोग जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब सर तो वो a होता है, तो मतलब a को पॉजिटिव रखना है। करेक्ट? तो साहब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स में आ जाएगी, अगर नेगेटिव है तो। सो पहली बात
बिफोर सॉल्विंग इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इन द इनइक्वालिटी quadratic expression is present, quadratic expression is present along with a positive and d negative। a पॉजिटिव है और d नेगेटिव। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। a उसका पॉजिटिव होना चाहिए और d उसका क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। then that quadratic expression is removed from the question because ये मेरा लिखने का तरीका है। because in this condition that quadratic expression is always positive। ये इसका जवाब। मतलब सीधा सीधा आपको ये करना है कि अगर किसी भी अगर इनइक्वालिटी में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है और उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, then that quadratic expression is removed from the question because ये this is the symbol लिखने का तरीका, शॉर्ट फॉर्म SMS लिख दो। because in this condition that quadratic expression is always positive। बस आप ये मान लो कि सर ने बोला और हमने सुन लिया। क्यों होगा पॉजिटिव? मैं इसका जवाब बहुत जल्दी आपको दूंगा आने वाले वीडियोस में या आने वाली क्लासेस में। आपको मैं इसको डेफिनेटली मैं आपको इसका क्या दूंगा? जवाब दूंगा। ठीक है? मतलब आप उड़ा दो उसको, मतलब उसे क्या कर दो? आप उड़ा दो, रिमूव कर दो। रिमूव मतलब उड़ा दो, उड़ा दो उसको, वहां से क्या कर दो? खत्म कर दो कि भाई तेरा कोई काम नहीं है। अच्छा, थोड़ा हमें समझ में आ रहा है कि सर क्यों उड़ा दो? थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं आपको आइडिया देता हूं कि उसका d नेगेटिव है। d नेगेटिव इसका मतलब उसके रियल रूट नहीं होंगे, मतलब उसको फैक्टराइज नहीं होगा। इतनी देर के लिए हम यही मान लेते हैं कि सर ने बोला कि भाई d नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके फैक्टर ही नहीं होंगे, और जिस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे उसके साथ एक और बात होनी चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए। और a पॉजिटिव के लिए मैंने पहले स्टेप लिखा है कि उसका a आपको पॉजिटिव करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो d नेगेटिव आ रहा है तो हमें थोड़ा तो आइडिया लग रहा है कि अगर d नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सीधा ये है कि वो कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा, और अगर वो फैक्टराइज नहीं होगा तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहां से लाएंगे? इतना तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बाकी मैं इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वो मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा या इसके रिस्पेक्टिव टॉपिक में दूंगा। समझ रहे हैं आप? इसके लिए आप बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम तो इतना आइडिया लगा सकते हैं कि सर उसका d नेगेटिव है, और d नेगेटिव है इसका मतलब उसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, और अगर रियल रूट ही नहीं आएगा तो अब सोचो कि हमें तो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर उसके फैक्टर ही नहीं होंगे तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कहां से रे बाबा? ये बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? बिल्कुल आ रही होगी। तो हम तो यही आइडिया लगाए कि सर ने कहा कि d नेगेटिव है, और d नेगेटिव है इसका मतलब उसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, और इमेजिनरी है मतलब हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। बस आपको इतना आइडिया लगा लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग जो जितना हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा अभी तक उसके बारे में हमें इतना आइडिया लगा लिया। सो ठीक है, वेरी गुड। इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी बखूबी यूज करेंगे और बिल्कुल दनादन यूज करेंगे, और फिर हम
और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला छोटा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब सॉल्व करिए, मतलब हमेशा मैं तो यही लिखता हूं सॉल्व करिए। तो जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट यही लिखता हूं सॉल्व करिए। सॉल्व करना मतलब हमें सेट ऑफ एक्स निकालना है। तो पहला सवाल हमारे समक्ष हाजिर हुआ x² + x + 1 and it is greater than or equal to 0। ठीक, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक बार फिर से हम हमारी स्टेप्स को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हाँ कर लिया सर, क्या ये सवाल इनइक्वालिटी का है? हाँ डेफिनेटली सर इनइक्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लगा हुआ है। क्या राइट हैंड साइड में, अगली स्टेप, क्या राइट हैंड साइड में 0 है? हाँ सर 0 है, वेरी गुड। ओके, हम तुरंत आपको ये दिखा दिया, तो हम इसके क्या करना चाहेंगे? फैक्टर। तो मैं आपको आज के बाद ये सलाह देता हूं कि जो ही आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे आप उसका a और d चेक करें। क्या चेक करें? a और d। वैसे भी मैंने आपको अभी बताया था कि x² का कोएफिशिएंट a और d का बाद में चेक करेंगे, पहले आप x² का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इज योर कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस x² का कोएफिशिएंट हम लोग क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। हाँ सर ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। a का वैल्यू कितना बचा? 1 है। ये a पॉजिटिव है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सूत्र क्या होता है? b² माइनस कितना? 4ac। तो b का वैल्यू कितना? 1। b में कोई प्रॉब्लम आपको? b जो होता है वो किसका गुणांक होता है? x का जो गुणांक मल्टीप्लायर जो होता है वो b होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू तो ऑलरेडी कितना था? 1 था, और यहां जो होता है वो c होता है, तो ये 1 है। तो ये बाबू 1 माइनस कितना? 4 एंड दैट इज 1 माइनस 3। तो d का वैल्यू यहां पर नेगेटिव आ गया। तो अब हमारे अकॉर्डिंग a पॉजिटिव और d नेगेटिव। तो मैंने कहा था यदि फिर से लिख रहा हूं a पॉजिटिव एंड अगर d नेगेटिव देन दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उड़ा दो उसको। ना किंतु सोचो और ना परंतु सोचो, उसे उड़ा दो, क्योंकि उसका फैक्टर ही नहीं होगा भाई, क्योंकि आप इसका फैक्टर चाहेंगे तो भी नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको उड़ा दिया। अभी तक हम यही समझेंगे कि सर ने बोला कि भाई उसका d लेस देन 0 है, मतलब उसका फैक्टर नहीं। अच्छा ये बात तो लॉजिकल है कि अगर किसी का d नेगेटिव है तो उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये तो समझ में आ भी रहा है, लॉजिकल भी है थोड़ी बात। सो ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्रेशन इसका बाद में दूंगा। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव उड़ा दिया सर। उड़ाने के बाद ये खत्म कर दो इस वजह से। तो क्या बचा आपके पास क्वेश्चन में? यहां क्या बचा? तो 1 बचा। ठीक, 1 तो बचेगा, इसको यहां से खत्म कर दे तो 0 तो नहीं बचेगा ना। यहां से इसको हटा दिया, यहां से 1 बचेगा, 1 बच गया। अच्छा कोई आदमी कहे -1 बच सकता है ना, 1 बचा लो, 2 बचा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम तो हमेशा 2 वगैरह के नहीं, हम इसको हमेशा कितना उड़ाने के बाद जो भी बचेगा उसको हम लोग वहां से 1 लिख देंगे। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 0। फिर हम देखेंगे साहब जब भी इस टाइप की घटना होती है तो हम इसके 2 एरो लगाते हैं। 1 इज ग्रेटर देन 0, बीच में क्या लगेगा? और 1 बराबर कितना? 0। चाहे बात आपको समझ में आ रही है? डेफिनेटली आ रही होगी। 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और बीच में यूनियन एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का यूनियन क्या होता है? ट्रू। और मैथ्स में अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर क्या आता है? रियल नंबर। एनी स्टेटमेंट इज ट्रू देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइनली x बिलोंग्स टू, हम लोग क्या लिख डालेंगे बेटा? r। मतलब यहां पर अगर आप कोई भी x डालिए वो हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? सो ये हमने एक एग्जांपल लिया, x² + x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करेक्ट? और आने वाले लेक्चर में हम बाकी के और एग्जांपल लेंगे, और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूं, आप एक सवाल सॉल्व करके रखिएगा। दिस इज योर होमवर्क, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो x² - x² plus x plus x minus 1 and it is greater than equals to 0। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
इज इट क्लियर? हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर?